कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे ज़माने में आ पहुँचे हैं जहाँ पे खुश रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात याद रखें, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है और हर दिन के साथ हमारी ज़िंदगी भी गुजर रही है। सो बेहतर है कि स्ट्रेस लेने से अच्छा हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजारें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली? ठीक ठाक। खुश रहना हर इंसान की ज़रूरत है और रहना भी चाहिए, लेकिन अगर आप एक होम मेकर हैं, हाउसवाइफ है और मदर है स्पेशली, तो आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कि आपके खुश रहने से आपके घर के माहौल भी खुशगवार बनेगा और अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनकी तरबियत भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। किसी अक्लमंद इंसान ने कहा है कि अगर घर को जन्नत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए औरत का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बट अफसोस कि हम एक ऐसे माशरे में फंसे हुए हैं जहाँ पे औरत के ऊपर ढेरों ज़िम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं, बिना ये देखे कि क्या वो ये सब चीज़ों को अकेली मैनेज कर पाएगी। और इन सब ज़िम्मेदारियों को निभाते निभाते एक हाउसवाइफ मदर जो है ना, अपना वजूद कहीं खो देती है। हम लोग अपनी डेली रूटीन की लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, इतने बिज़ी हैं कि हम लोगों को अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए टाइम ही नहीं है। इवन मैंने तो ऐसी भी बहनें देखी हैं कि सारा सारा दिन गुजर जाता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने बालों में कंघी की है या उन्होंने मुंह भी धोया है। सो कुछ छोटी छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस उम्मीद पे कि जो आप लोगों के मूड को खुशगवार बनाएंगी और आप लोगों को खुश रखने में मदद करेंगी। सबसे पहली बात, अपने पहनने पे तवज्जो दें। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पहने। मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हुए मैं ये जानती हूँ कि हम लोगों को हर चीज़ बजट में करनी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हम बजट में रह के बहुत स्मार्टली कर सकते हैं। वो ये है कि अपने पसंद के कलर्स पहने और अपने पसंद के कपड़े पहने। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी हो। आप 3 से 4 सूट रख लीजिए जिसके कलर्स आपके पसंद के हों, क्योंकि कलर्स हमारे मूड को चेंज करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और एक हकीकत ये भी है, एज़ अ औरत होने के नाते मैं जानती हूँ कि एक अच्छा लॉन का सूट बहुत हद तक हमें खुश करने में हेल्प कर सकता है। सो इस इंतज़ार में ना रहें कि कोई और आपको खुश करे। अपनी खुशियों को इन छोटी छोटी सी चीज़ों में ढूंढें। अपना मूड बेहतर रखने के लिए अच्छे वाइब्रेंट कलर पहने। 3 से 4 सिलेक्टेड सूट रख लीजिए, लेकिन जिससे पहनने के बाद आपका मूड भी खुशगवार हो और आप अच्छे लगें। एक बात आप याद रखें कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। किसी ने कहा है कि जो औरत अपने आप को मेंटेन करती है वो अपनी परेशानियों से भी बाखूबी निकलना जानती है और वो ज़्यादा स्ट्रेस को अपने सर पे हावी नहीं करती। और ट्रस्ट मी, ये चीज़ मैंने आजमाई है। जब से मैंने ख़ुद पे टाइम देना, तवज्जो देना शुरू किया है, मुझे बाकायदा फ़ील होता है कि मेरी 70% प्रॉब्लम्स तो यूं ही हल हो गई है। मेरा मूड भी खुशगवार रहता है। उसकी वजह यह है कि अपने आप पे तवज्जो दें, जिसे कहते हैं ना सेल्फ़ केयर। अपनी ग्रूमिंग करें अंडर दी बजट। जो आप अफोर्ड कर सकती हैं वो अफोर्ड करें और अपने आप पे तवज्जो दें। नंबर 2, अगर आप उन औरतों में से हैं कि किसी भी बात को पकड़ के आप सारा दिन सोचती रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं और ख़ुद का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कर लेती हैं, तो सॉरी बहन, आप खुश नहीं रह सकती। हम इस वक्त एक ऐसे माशरे में पहुंच चुके हैं जहां पे कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। अगर कोई औरत अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला रही है, अपने बच्चों को खुश रख रही है, उसका शौहर उससे खुश है, तो यकीन करें उस औरत से मुआशरा खुश नहीं होगा। ये बहुत कड़वा, पर मैं एक हकीकत आपको बता रही हूँ। लोगों को ऐसी औरत से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है जो अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला रही हो। सो पहली बात ये कि अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करें, कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी परेशानी वाली सिचुएशन आ जाए, पर किसी भी बात को लेके अपना मूड ख़राब ना करें और अपने घर पे उन बातों का असर ना डालें, क्योंकि इससे सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा लेकिन आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। जो जो हम आज गुजार रहे हैं, पता नहीं कल वो हो ना हो। तो आज का दिन तो हमारा चला गया ना स्ट्रेस और डिप्रेशन में। सो बिगेस्ट लेसन ये है कि किसी भी बातों का ज़्यादा तवज्जो देना छोड़ दीजिए, लोगों की बातों को अवॉइड करना सीखें। नंबर 3, अपनी डेली रूटीन में आधा घंटा या 1 घंटा ऐसा अपने लिए निकाल लें जिसमें आप कोई भी अपनी मनपसंद चीज़ खा सकें। अब वो मनपसंद चीज़ कोई भी फल हो सकता है। अगर आपको चाय पसंद है तो एक मज़ेदार सा कप चाय का, उसके साथ एक टिक्की पैक आप लोग रख लीजिए, एक हेल्दी से बिस्किट्स का। आपको पेस्ट्री पसंद है, आप कुछ भी खाना चाहती हैं,
तो दिन में आधा 1 घंटा अपने लिए निकालें, उसमें कोई भी अपना फ़ेवरेट ड्रामा चला के बैठ जाएँ और उसके साथ अपना फ़ेवरेट स्नैक्स आप लोग खा सकते हैं। जब हम ख़ुद को तवज्जो देना शुरू करते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें खाते हैं और अपनी मनपसंद तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो यकीन करें बहुत सुकून मिलता है, हम खुश महसूस करते हैं। इस बिज़ी लाइफ़ में जहाँ सुबह से लेकर रात तक हम लोग एक मशीन की तरह चलते हैं, इतनी गर्मी है, उसके बावजूद किचन में खड़े होकर 3 टाइम खाना बनाना आसान नहीं है, बट मेरी बहनें बखूबी करती हैं, तो उसके लिए प्राउड ऑफ़ यू यार। दिन में किसी भी वक्त जिस टाइम आपको लगे कि अब आपके सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, वो दोपहर का टाइम हो, शाम का टाइम हो या इवन रात का टाइम हो, उस वक्त आधा घंटा ख़ुद को ज़रूर दें। देखें, अगर हम इंसाफ की बात करें तो हम सारा दिन किचन में नहीं खड़े रहते, हम लोग फ्री भी हो जाते हैं घर के कामों से, लेकिन फिर हमारी बहनें करती क्या हैं, थकी होती हैं बहुत ज़्यादा, तो या तो लेट जाएंगी या इसी हुलिये में सो जाएंगी। सो ये बहुत बुरी बात है, प्लीज़ ऐसा ना किया करें। 10 से 15 मिनट दे दिया करें, नहा धो के कपड़े चेंज कर दिया करें, बाल बना लिया करें, हल्का सा ब्लश लगा लें, अगर वो नहीं लगाना चाहती लाइट सा मस्कारा लगा लें, लिपस्टिक लगा लें। ये वो तमाम बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो हमें खुश रखने में मदद करती हैं, क्योंकि अगर हम इस इंतज़ार में रहेंगे कि कोई इंसान हमें खुशी दे, तो आजकल के दौर में ये नामुमकिन है। अपने आप को ख़ुद खुश रखने की कोशिश करें, ख़ुद को तैयार रखा करें, वो कोई भी टाइम हो। एक दफ़ा अगर आप लोगों को इन छोटी छोटी हैबिट्स की आदत पड़ गई ना, तो यकीन करें आप लोग कितने भी स्ट्रेस में होंगी, बट आप ख़ुद को मेंटेन रखेंगी, आप तैयार रहेंगी, आप अपने लिए टाइम निकालेंगी, आपको पता होगा कि अब ये मुझे टाइम ख़ुद को देना है। तो वो जो हमारे स्ट्रेस और टेंशन होगा ना, वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ होगा, क्योंकि हमें पता होगा हमें डेली ये काम करने हैं। अब क्या होता है, बहनों को पता होता है किचन का कर लिया, बच्चों का कर लिया, अब फारिग है, अब क्या करना है, अब लेट जाना है, या किसी ने कोई बात कह दी तो उस पर सोच के टेंशन लेनी है। तो ख़ुद को बिज़ी रखेंगी, ना ज़्यादा टेंशन आएगी ना डिप्रेशन आएगी, समझ रही हैं ना। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इस तरह लोग भी परेशान होंगे कि आखिर इस बंदे को किस चीज़ की खुशी है। कहते हैं कि एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी के लिए आपके पास दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, और एक हद तक ये बात ठीक भी है। लेकिन आजकल के दौर में अच्छे और सच्चे दोस्त नहीं मिलते, ये एक हकीकत है। सो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, अपने बच्चों को अपना दोस्त बना लीजिए, स्पेशली अपनी बड़ी औलाद को। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पहला बच्चा बेटी है या बेटा है, आपका जो पहला बच्चा है, बड़ा बच्चा स्पेशली, उसके साथ दोस्ती करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके बड़े बच्चे से ज़्यादा अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं बन सकता, ये मेरी आज़मूदा बात है। जब से मैंने अपनी बड़ी बेटी अलीना को अपना फ्रेंड बनाया है, मुझे बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिली हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती ये होती है कि हम बच्चों को इतनी वैल्यू नहीं देते, हमें लगता है कि ये हमारे मसलों को नहीं समझ सकते, हमारी बातें नहीं समझ सकते, बट टू बी ऑनेस्ट ये आजकल के बच्चे हैं यार, जितना ज़्यादा ये हमारी बातों को समझ सकते हैं। कभी कभी तो अलीना मुझसे ऐसी बातें कह जाती है कि मुझे लगता है कि ये बात मेरे माइंड में आखिर क्यों नहीं आई। सो अपने बड़े बच्चे को अपना दोस्त बनाएं, उसके साथ गपशप करें। दिन में एक टाइम ऐसा रखें कि जब आप उसकी तमाम बातें सुने वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या फ़ील कर रहा है, और अपनी बातें भी उससे करें। इस तरह जब आपके और आपके बच्चे की एक अच्छी सी फ्रेंडशिप बन जाएगी ना, तो यकीन करें आप उसके साथ अपने दिल का हर मसला डिस्कस कर सकते हैं, और वो आपको एक अच्छा मशवरा देगा, एक ऐसा मशवरा देगा जिससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आखिर बच्चे हमारे अपने ही हैं। एक बात कहूँगी आप लोगों से, यकीन करें किसी इंसान की लाइफ परफेक्ट नहीं है। आप अपने सराउंडिंग में देखते होंगे, मैं अपने सराउंडिंग में देखती हूँ, हर बंदा परेशान है, या किसी के साथ फाइनेंशियल इशू है, कोई अपने बच्चों के लिए परेशान है, कोई अपनी हेल्थ को लेके परेशान है, कहीं हस्बैंड वाइफ के मसले चल रहे हैं। ज़िंदगी हमें गुजारनी है एनी हाउ। अगर आप रोएंगे उससे भी आपके मसले हल नहीं होंगे, तो बेहतर ये नहीं है कि अगर हमें ज़िंदगी गुजारनी है तो हम उसे पॉजिटिव तरीके से गुजारें, पॉजिटिव वाइब के साथ गुजारें। जिस तरह हमेशा दिन नहीं रहता, यकीन करें इसी तरह हमेशा रात भी नहीं रहती, मेरे अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह पे भरोसा रखें, खुश रहें, खुश रहने की आदत तो डाल के देखें, बहुत अच्छा होगा आप लोगों के साथ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी है, इसे एंजॉय करने की कोशिश करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।